हे गाइस, वेलकम टू जस्ट विद सत्येंद्र कुमार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। यू वांट टू सपोर्ट आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड क्लिक ऑल बटन, like and share my videos. Follow us on Instagram and Telegram, links in description. Today we are discuss about 25 question, part 11, quiz based on क्वेश्चन फॉर यू ऑल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? यानी नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ ए ब्यूटाटाइन, बी एथिलीन, सी आइसोप्रीन या डी स्टायरिन। सो आपको इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेक्चर के अंत में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रश्न 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए लाल ग्रंथि है, बी थायराइड है, सी यकृत है, डी अमाशय है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 का सी, यकृत। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। प्रश्न 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी रिलैक्सिन या डी सभी कथन सत्य है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 का सी, रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। प्रश्न 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिबेरम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 का ए, सेरिबेरम। यानी मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेरम करता है। प्रश्न 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस या डी पिट्यूटरी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 का सी, हाइपोथैलेमस। यानी शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कुटपाद, बी कोशिका मुंह या सी सिलिया या डी गुद्देदार। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 5 का ए, कुटपाद। यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कुटपाद द्वारा होता है। प्रश्न 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन या डी काइमोट्रिप्सिन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 6 का सी, टाइलिन। यानी एंजाइम लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। प्रश्न 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम या प्रश्वास या डी निश्वसन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 7 का बी, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वासोच्छ्वास। प्रश्न 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करता है? ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल या डी सुक्रोज। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 8 का बी, ग्लूकोज। यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करता है। प्रश्न 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 9 का बी, विसरण। यानी विसरण द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। प्रश्न 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रियाओं में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन या डी संश्लेषण। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 10 का ए, विघटन। यानी श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन के माध्यम से होती है। प्रश्न 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 11 का सी, सुक्रोज। यानी खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप
सुक्रोज है। प्रश्न 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? एक के स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ए 90/60, बी 120/80, सी 200/130 या डी 140/160। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 12 का बी 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। प्रश्न 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेकोनोवाड। एरेकोनोवाड। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेकोनोवाड। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 13 का सी ड्यूरामीटर। यानी मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। प्रश्न 14, मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ए ऑप्टिक पाली, बी घ्राणोदरी पाली यानी जिसको लेंटिकुलर लोब भी बोलते हैं, या सी सेरिबेरम या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 14 का बी घ्राणोदरीय पाली यानी लेंटिकुलर लोब। यानी मनुष्य को सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणोदरीय पाली या लेंटिकुलर लोब। प्रश्न 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस या सी सेरिबरम या डी स्पाइनल कोड। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 15 का सी सेरिबेरम। यानी मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेरम। प्रश्न 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है? ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, सोमेटोस्टेनिन के कारण या सी ग्लूकागन के कारण या सी गैस्ट्रिन के कारण या डी इंसुलिन के कारण। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 16 का डी इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो इंसुलिन के कारण वो नियंत्रित होता है। प्रश्न 17, ऑक्सीजन है ए वासा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 17 का सी ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम यानी सी। प्रश्न 18, जैव परिक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव परिक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन या डी सभी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा डी सभी आते हैं। जैव परिक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है। प्रश्न 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ए परजीवी, बी स्वपोषी या सी मृतजीवी या डी प्रासरणी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 19 का सी मृतजीवी। यानी गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। प्रश्न 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है ए 78%, बी 21%, सी 4% या डी 0.03%। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 20 का डी 0.03%। प्रश्न 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए हेलियोफाइट्स, बी थियोफाइट्स, सी सियोकाइट्स या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 21 का सी सियोकाइट्स। यानी छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। प्रश्न 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया या डी कोलम। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 22 का ए फेफड़ा।
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। प्रश्न 23, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, डी बी और सी दोनों। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 23 का डी, यानी बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया दोनों है। प्रश्न 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए हाइपोटेंशन, बी पक्षघात, या सी हाइपरटेंशन, या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 24 का सी हाइपर टेंशन, यानी उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपर टेंशन। आज का आखिरी प्रश्न, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ए अमीनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी अमोनिया। सो इसका राइट ऑप्शन होगा डी अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया। और आज का क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन ये था कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? यानी नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ ए ब्यूटाडाइन, बी एथिलीन, सी आइसप्रीन, या डी स्टाइलिन। तो इसका राइट ऑप्शन था सी आइसप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसप्रीन बहुलक होता है। बहुलक बहुत अधिक अणु मात्रा वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणुओं, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, के बहुत अधिक इकाइयों को पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। प्राकृतिक रबर आइसप्रीन का बहुलक होता है। We need your support. Please subscribe and share. Thank you very much watching this. Have a great day.